तो क्या कोई ऐसी सफाई होती है कि हम जो कचरा है वो ऊपर से हटा दें और जो उसके नीचे वाला कचरा है वो हमें ना दिखे? कितना अच्छा हो कि ऊपर का कचरा हमने हटाया तो बस कचरा हटा हुआ ही दिखे, नया कचरा ना दिखे हमारे को। ऐसी कोई सफाई होती है? होती है। वो कब होगी? जब सारा कचरा निकल जाएगा, तो फिर कोई कचरा नहीं दिखेगा। लेकिन यदि हमने कचरा हटाया है और नया कचरा दिख रहा है तो ये चिंता का विषय है हमारा। ये तो और कचरा दिखने लग गया, मैंने तो ये हटाया, अब ये कचरा और दिखने लग गया, अब ये कचरा और दिखने लग गया। इससे तो अच्छा था वो पहले वाला ही, क्योंकि थोड़ा सा ही कचरा था। यहाँ तो पता नहीं क्या क्या निकल रहा है और क्या क्या दुर्गंध आ रही है। क्या ऐसा सोच के हम कचरा हटाना बंद करते हैं यदि हमें सारा कचरा हटाना है? कभी भी नहीं करते हम ऐसा। तो साधना में हम ऐसा क्यों करें कि कोई वृत्ति उठ रही है तो हम सोचें तो क्या उठ गई है, बंद करो तुरंत, तुरंत इसको ढक दो। भाई हमारा लक्ष्य केवल तात्कालिक रूप से दुर्गंध या कचरा न दिखना है तो ठीक है, कालीन बिछा दो, है उपाय वो भी कि अतिथि आ रहे हैं और कचरा ना दिखे तो कालीन बिछा दिया, चादर बिछा दी, चलो हो गया काम। यदि हम उस स्तर पर जी रहे हैं तो ये उपाय चलते रहेंगे और हम भी इनको उपाय मानते रहेंगे, और जो वास्तविक उपाय हैं उनको हम अनुपाय समझते रहेंगे, तो लेकिन मूल समस्या समाप्त नहीं होगी। तो वैदिक जो साधना पद्धति है वो विवेक वाली पद्धति है। वो अविवेक पैदा करके साधना के रूप में प्रस्तुत करने वाली नहीं है। वो आंख खोल करके चलने वाली है। आंख खोलेंगे तो गड्ढा भी दिखेगा, तो पत्थर भी दिखेगा, तो सही भी दिखेगा। आंख बंद करके सब कुछ अच्छा है, ये पद्धति नहीं है। आंख बंद कर दो तो पलायन है, कबूतर भी आंख बंद कर देता है शतुर्मुर्ग बिल्ली को देख के, या जो भी कथाएं हैं, ये वो पद्धति नहीं है। ये विवेक वाली आंख खुली रहते हुए हमें उस समस्या का समाधान करना है। इसलिए अपने अंदर जो वृत्तियां हैं कुछ गलत भी हैं तो उससे चिंतित नहीं होना, प्रसन्न होना। मुझे पता लगा कि मेरे अंदर ये भी दोष है। किसमें दोष नहीं है? किसमें कुसंस्कार नहीं है? तो जन्म जन्मांतर से चले आ रहे हैं, तभी तो हम बंधन में हैं। हमने डाल रखे हैं, किसी ने कम या अधिक, इसीलिए तो मनुष्य जन्म मिला है हमें। तो एक तरफ जब हम ध्यान करते हैं ईश्वर का और हमारी चाह है कि ईश्वर पर ही ध्यान रहे, उस समय सांसारिक विषयों का ध्यान ना आए, मुक्ति का ध्यान रहे, ऐसी शांत स्थिति रहे, वो भी हमारे लिए करनी है। लेकिन उसकी भूमिका के रूप में हमें ये सब काम भी करने होते हैं। इसलिए वृत्तियों को कभी भी, जो अच्छी वृत्तियां हैं वो तो हैं ही स्वीकार्य, और गलत है तो गलत है। जब जब वृत्ति आती है तो चलते फिरते उसके साथ अगर हम हर जगह ये जोड़ेंगे, नहीं ये अच्छी है ये बुरी है, ये वैदिक पद्धति है। वो कहते हैं अच्छा बुरा जोड़ोगे तो राग और द्वेष जुड़ेगा और फंसोगे। वैदिक पद्धति कहते नहीं, ये वृत्ति है, ये अच्छी है, बोलो उसको अच्छी है, ये बुरी है तो बोलो इसको मन में कि ये बुरी है। जब जब हम उसको बुरी को बुरा कहेंगे, ये यथा योग्य व्यवहार है, ये विवेक है, ये यथार्थ है। और योग का मार्ग, मुक्ति का मार्ग यथार्थ पे चल के होता है। गलत को भी सही या गलत को भी गलत ना माने तो ये मार्ग नहीं चलेगा, वो अयथार्थ मार्ग है। गलत को गलत मानने में क्यों हम संकोच कर रहे हैं? उसमें क्या हानि है? गलत को गलत मान के उससे हम बचेंगे। गलत को गलत नहीं मानेंगे, उसको भी समान मानेंगे तो हम उससे व्यवहार करेंगे और पीड़ित होंगे।